चलिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 क्लास 10th आईटी 402 यूनिट नंबर 4 जो हमारा अब अपडेट हो चुका है। अब क्या हो गया, इसका नाम मेंटेनिंग हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। ये पूरा रिलेटेड है हमारे हेल्थ को, हमारी सेफ्टी को, हमारी सिक्योरिटी को कंसर्न में लेकर के कि हमारे वर्क प्लेस पे हमारा हेल्थ कैसे मेंटेन रहे, सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रहे। इसके लिए यूनिट नंबर 4 एक डेडिकेटेड है जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सबसे पहला, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ हजार्ड्स एट द वर्क प्लेस। कौन कौन से हजार्ड हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं। इनके हजार्ड्स के बारे में आप बता दीजिएगा। जैसे कोई वर्कर चल रहा है, उसके ऊपर कुछ गिर गया, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई केमिकल गिर गया, कोई बायोलॉजिकल, कोई वहां पे ब्लास्ट हो गया, तो ऐसे सारे, कोई गैस लीक हो गई, ये सारे हजार्ड की कंडीशन में आ जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आग लग गई, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, ये सारे हजार्ड्स हैं वर्क प्लेस के। इन हजार्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स। बच्चों, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स मतलब वर्क प्लेस एथिक्स। कैसे हमें, जो हमारा सिटिंग पोस्चर होगा कैसा होगा, जो हमारा वर्किंग पोस्चर है वो कैसा होगा, कंप्यूटर पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो मेरी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इन सब को लेकर के एर्गोनॉमिक्स आता है, ठीक है। इसको लेकर के एक मैं आपको फोटोग्राफ्स भेजूंगा, उस अगला वीडियो इस पे बना दूंगा, एर्गोनॉमिक्स वगैरह को लेकर के आपको क्लियर हो जाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स मतलब अगर एक ही टाइम, एक ही सिस्टम पे आप लगातार 8 घंटे 10 घंटे बैठे रह रहे हो तो आपके पीठ में, आपके बैक पेन होने लगेगी, स्ट्रेस होने लगेगा, आई स्ट्रेन होने लगेगा। इन सब से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? तो एर्गोनॉमिक्स का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्या करना चाहिए? तो बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए, टेक ब्रेक्स एट द रेगुलर इंटरवल। अगर बहुत ज्यादा आपका कंप्यूटर वाला वर्क है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके काम करिए। बीच बीच में आई स्ट्रेन से अवॉइड करने के लिए आपको आईज बीच बीच में ब्लिंक कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट योर आईज पीरियडिकली, ठीक है। थोड़ा सा अगर वर्क कर रहे हो तो अगर मेंटल स्ट्रेस टाइप का फील हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो वर्क से। तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं वर्क प्लेस एथिक्स में, ठीक है। फिर लिस्ट एनी 4 फायर सेफ्टी रूल्स फॉलोड इन अ केस ऑफ फायर इमरजेंसी इन द स्कूल लैब। स्कूल लैब में अगर आप, ये सिचुएशन बेस्ड हमने कवर किया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके स्कूल इंसिडेंट को कवर किया हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में या एमरी हॉस्पिटल कोलकाता में, इन सबको लेकर के एक्सीडेंट जो हमारे केस स्टडीज दिए हुए हैं, तो उसी से क्वेश्चन बनता है, ये बन सकता है कि आप क्या करोगे अगर ऐसा इंसिडेंट आपके स्कूल में हो रहा, तो आप कैसे बचोगे, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इसके लिए देखो बेसिक 2-3 चीजें याद रखना। सबसे पहला, कंडक्ट रेगुलर मॉक ड्रिल्स। अगर हम रेगुलर मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरा, प्रॉपर डिवाइसेस जो होती हैं उनका इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या और भी जो रेलेवेंट डिवाइसेस हैं उनका हमारे स्कूल की लैबोरेटरीज में होना चाहिए। अगर रहेगा तभी हम उस समय फायर से डील कर पाएंगे। तो ये सारी डिवाइसेस होने चाहिए और साथ साथ में उनको यूज करना भी आना चाहिए। तीसरा पॉइंट, खाली शोपीस के लिए लगा के नहीं छोड़ना, हमें पता भी होना चाहिए हम उन्हें यूज कैसे करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ लेकिन हमें ऑपरेट करना ही नहीं आता तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, सब आपको आता है, बस बेस्ट आंसर कैसे दे पाओगे ये आपको देखना है। तो फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एड इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट दैट वी प्रोवाइड टू द विक्टिम। कोई भी इंजर्ड पर्सन है, किसी को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू सेव हिज लाइफ। किसी भी इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। अब इसमें डॉक्टर नहीं बनना है कि अगर सर फट गया तो टांका लगाने लगे, सुई से पूरा सिलने लगे उसका सर, नहीं करना है। डॉक्टर नहीं बनना, केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट देनी है, उसकी जान बचा के रखे। कब तक बचा के रखे? जब तक उस तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पा रही है, उसको हॉस्पिटलाइज जब तक नहीं कराया जा रहा है, जब तक मेडिकल टीम नहीं पहुंच जा रही है। खुद से ऑपरेशन नहीं करना है, खुद से कुछ सर्जिकल वाला काम नहीं करने लगना है, ठीक है। हमें केवल इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी, ये होता है आपका फर्स्ट एड। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। देखिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क प्लेस एंड इट्स प्राइमरी गोल्स। हमारा अगर कोई वर्क प्लेस है तो अपनी हेल्थ और सेफ्टी को कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में पूछा गया है। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कैसे प्रिवेंट करें, ये सब आपको बताया गया था, ठीक है। याद आ रहा है सबको? इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कैसे बचोगे बच्चों? शॉर्ट सर्किट अगर कहीं हो रहा है तो इनिशियली इसको तुरंत रिपेयर करवाइए। अगर कहीं पे लग रहा है कोई फॉल्टी डिवाइस है, कोई फैन है फॉल्टी है, कोई स्विच है फॉल्टी है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो उसके पहले उसको रिपेयर करवा लीजिए। खुद से इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, आप बुलवा लीजिए, किसी प्रॉपर ट्रेंड मैकेनिक को बुलाइए, वो सही कर देगा। तो इलेक्ट्रीशियन को बुला के सही करवा लीजिए। अगर कोई वायर्स पुराने हैं तो पुराने वायर्स को रिप्लेस करवा दीजिए। ऐसी चीजों को फॉलो करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का, व्हाट इज एन इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है बच्चों? जनरल इवैक्यूएशन प्लान। अगर किसी भी वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर हजार्ड हो गया, कुछ भी ऐसा हजार्ड हो गया, तो हम उस जगह से कैसे अपने सारे एम्प्लॉयज को सेफली बाहर निकालते हैं, उसी को बोलते हैं इवैक्यूएशन प्लान। मतलब हाउ कैन वी डील विथ एनी एक्सीडेंट और एनी इमरजेंसी सिचुएशन, उसका जो प्लान होता है कि हम कैसे प्लेस को वैकेट करेंगे, खाली कैसे करेंगे, सारे एम्प्लॉयज को सेफली कैसे बाहर निकालेंगे, यही होता है हमारा जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर, या इसी को इवैक्यूएशन प्लान भी बोलते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत पैनिक होकर के लोग छत से कूदने लगे, मतलब आग से डर के छत से कूद गए, तो आग से तो नहीं मरे, छत से कूद के मर गए। तो ये पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए हमारा एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए। और फायर एग्जिट, आप कभी भी किसी मॉल में जाते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप देखते हो 2-3 एग्जिट होते हैं, एक एग्जिट नहीं होता है। फायर से डील करने के लिए, बचने के लिए एक अलग एग्जिट होता है, फायर एग्जिट का सिंबल लगा होता है, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स होते हैं। तो इनका यूज हमें भी पता होना चाहिए और इनके डील करने के लिए एक प्रॉपर प्लान हमारा होना चाहिए। फिर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन इन अ वर्क प्लेस। बच्चों प्रॉपर लाइटनिंग नहीं रहेगी, वेंटिलेशन नहीं रहेगा, तो हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। किसी भी वर्क प्लेस पे, अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और लाइट ना रहे, अंधेरा रहे, तो आपको दिखाई देगा क्या? नहीं होगा। अगर वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो सफोकेशन नहीं होगी, वरना सफोकेशन से आप परेशान हो सकते हो या वर्क आपका इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, इवैक्यूएशन प्लान हो गया। कॉमन सिकनेस related to improve computer users and their prevention। related to computer users, कंप्यूटर बहुत टाइम तक यूज करते हो तो आई स्ट्रेन हो जाएगी, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, नेक प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कोई अगर एक ही पोस्चर में तो शोल्डर पेन हो सकता है। ये सब चीजें आपको कंप्यूटर पे प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स अगर है तो उसके वजह से हो सकती है। फिर आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मटेरियल। एक क्वेश्चन पक्का, इससे एक क्वेश्चन फिक्स मान लो। अब हम कुछ आपको इमेजेस इसकी डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप एक बार केवल इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसको एक बार आप चेक करो। पॉज करिए। चलिए ये देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मटेरियल्स की बात हो रही थी। आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी मटेरियल्स है, देख लीजिए। क्लास ए में आपके ऑर्डिनरी मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे वुड, पेपर, क्लॉथ वगैरह हो गया, जो ऑर्डिनरी है आपके, जिससे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा। दूसरे फ्लेमेबल लिक्विड्स ज्यादा होते हैं, जो जल्दी आग लग जाती है जिनमें, जैसे ऑयल हो गया, कोई ग्रीस हो गया, जिसमें अगर आग आपने लगाई है, उनको अगर फ्लेम मिला तो तुरंत बर्न कर जाएंगे। और तीसरे होते हैं लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो क्लास सी में आते हैं। क्लास सी में आपके इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, मोटर हो गया, वायरिंग हो गया, जो ज्यादा नुकसान कवर कर सकते हैं। फिर डी आता है, डी में आपके जो ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, जो जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनसे ज्यादा जो फायर अगर लगा तो ब्लास्ट वगैरह भी कर जाते हैं। ऐसे मैग्नीशियम वगैरह के मटेरियल्स जो होते हैं, ये आपके क्लास ABCD के आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रखा हुआ है, देखना हो देख लो एक बार, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड ये हो गया आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर से रिलेटेड आप एक बार इमेज देख लीजिए, सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड ये हो गया आपका इवैक्यूएशन मैप। जैसे अगर आपका कोई एग्जिट प्लान है तो एग्जिट प्लान कहां से है, उसको एक इमेज के फॉर्म में, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए इसको लिया गया है कि कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं, कौन कौन सा एरिया हमारा एग्जिट वाला एरिया है। तो एग्जिट मार्क कर लिया आपने, ये हमारा इवैक्यूएशन प्लान है कि आप यहाँ पे हैं तो आप कैसे एग्जिट कर सकते हो। आप अपने इस प्लान को देख करके आप समझ सकते हो कोई भी आदमी कैसे इवैक्यूएट करे, कैसे बाहर निकले, ये एक इवैक्यूएशन प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्यों होते हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्यों होते हैं, कैसे हो सकते हैं। जैसे आपका देखिए ओवरलोडेड सर्किट हो गया, फ्लेट वायरिंग हो गई, टेंगल कॉर्ड्स हो गए, ये सारे आपके रीजंस हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स वगैरह को लेकर के, या इलेक्ट्रिकल हजार्ड जो बने, तो इन सब से हमें बचना है। ठीक है, फर्स्ट एड या अगर हमें कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और इन सब का हमको नॉलेज भी होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। ये फर्स्ट एड आपके मटेरियल्स हो गए। ठीक है, ये इमेज फॉर्म में इसलिए दिया गया ताकि आपके समझ में आ जाए आसानी से। चलिए फायर एक्शन, फायर अगर आग लग जाती है तो क्या करें, तो देखिए पहला क्या है,
प्रेस द नियरेस्ट फायर अलार्म बटन, सबसे नियरेस्ट जो फायर अलार्म है उसको आप प्रेस कर दीजिए। फायर ब्रिगेड को इंस्टेंटली कॉल कर दीजिए। लीव द बिल्डिंग, तुरंत बिल्डिंग को छोड़ करके बाहर निकल जाइए। लिफ्ट का यूज मत करिए, स्टेयरवेज का यूज करिए। आप कहीं मॉल में जाते हो तो ये दिखाया भी जाता है वहां पे। ये सारी प्रोसीजर्स हम फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये करेक्ट सिटिंग पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए, 18 to 24 इंचेस का गैप होना चाहिए, ठीक है। टेकिंग ब्रेक्स एवरी 25 मिनट्स, ये दिखा रहा है कि आप थोड़े थोड़े देर पे ब्रेक लेते रहिए वर्क से। अब आपका आर्म का पोजीशन, चेयर का पोजीशन, ये सारा कैसा होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, कैसे हम यूज कर सकते हैं सिस्टम को और क्या सिटिंग पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए, इसको देख करके हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा वर्क प्लेस हजार्ड्स है, कौन कौन से हजार्ड्स हो सकते हैं, ये सारे वो हजार्ड्स हो गए। इन हजार्ड्स के बारे में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हजार्ड कौन कौन से होते हैं और वर्क प्लेस पे क्या क्या हजार्ड आ सकते हैं, ये सारे हजार्ड्स हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा पेपर करिएगा, एकदम आराम से पेपर करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अच्छा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।